निमाई पंडित अपने निवास स्थान पर अन्य साथियों के साथ भोजन बना रहे थे। दाल साग बनाकर तैयार हो चुका था। चूल्हे में थोड़ी अग्नि निकालकर दाल को उसके ऊपर रख दिया, साग दूसरी ओर चौके में रखा। चूल्हे पर भात बन रहा था। निमाई उसे बार बार देखते। चावल तैयार तो हो चुके थे, किंतु उनमें थोड़ा सा जल और शेष था। उसे जलाने के लिए, उस भात को शुष्क बनाने के लिए चैतन्य महाप्रभु उसे ढक दिए। थोड़ी देर बाद वे कटोरी को भात पर से उतार ही रहे थे कि इतने में ही उन्हें दूर से ईश्वरपुरी जी महाशय अपनी ओर आते दिखाई दिए। कटोरी को ज्यों की त्यों ही पृथ्वी पर पटक कर ये उनकी चरण वंदना करने के लिए दौड़े। ईश्वरपुरी ने प्रेम पूर्वक इनका आलिंगन किया। हंसते हुए बोले, अपने स्थान से किसी शुभ मुहूर्त में चला, जो ठीक तैयारी के समय, भोजन की तैयारी के समय आ पहुंचा। नम्रता के साथ चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, जिस समय भाग्योदय होता है और पुण्य कर्मों का संस्कार जागृत होता है, उस समय आप जैसे संतों का दर्शन होता है, आप जैसे संतन के दर्शन करने का सौभाग्य होता है। प्रभु, भोजन बिल्कुल तैयार है, हाथ पैर धोइए और भिक्षा करने की कृपा कीजिए। हंसते हुए पुरी महाशय बोले, खूब कही, अपने लिए बनाए हुए अन्न को हमें ही खिला दोगे तो तुम क्या खाओगे? नम्रता के साथ नीची निगाह करके इन्होंने उत्तर दिया, अन्न तो आपका ही है, मैं तो केवल बनाने वाला पाचक मात्र हूं, आज्ञा होगी तो और बना दूंगा। ईश्वरपुरी ने देखा है भिक्षा बिना कराए मानेंगे नहीं, इसलिए बोले, अच्छा फिर से बनाने की आवश्यकता नहीं, जो बना है उसी में आधा आधा बांटकर खा लेंगे, क्यों, मंजूर है ना? किंतु हम ठहरे सन्यासी और आप ठहरे गृहस्थी, हमारी भिक्षा होगी और तुम्हारा भोजन होगा, इस प्रकार कैसे काम चलेगा? तुम थोड़ी देर के लिए भिक्षा कर लो, सन्यासी बन जाओ। कुछ हंसते हुए निमाई पंडित ने कहा, थोड़ी देर के लिए क्यों, समय आएगा तो पूरे जीवन के लिए सन्यासी बनेंगे, पर अभी आप जैसी आज्ञा कर रहे हैं वैसा ही करेंगे। पहले हाथ पैर धोए, फिर पुरी जी के पैर धोए और उन्हें एक सुंदर आसन पर बिठाया। ईश्वरपुरी महाशय बैठकर भोजन करने लगे। जब चैतन्य महाप्रभु जैसे परोसने वाले हों तब भला फिर किसकी तृप्ति हो सकती है? धीरे धीरे इन्होंने आग्रह कर करके सभी सामान पुरी महाशय को परोस दिया और वे भी प्रेम के वशीभूत हो